अब इस कंट्रोवर्सी को यहीं छोड़ते हैं और चलते हैं सीधे मैदान पर। बात करेंगे कोलकाता और हैदराबाद के बीच हुए उस जबरदस्त मैच की। तो कोलकाता ने टॉस जीता, गेंदबाजी चुनी, लेकिन हैदराबाद ने तो जैसे रनों का पहाड़ ही खड़ा कर दिया। स्कोर बोर्ड पर टांग दिए पूरे 226 रन। और इस विशाल स्कोर की बुनियाद रखी दो बल्लेबाजों ने, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। इन दोनों ने मिलकर पावर प्ले में ही 82 रन ठोक दिए। मतलब शुरुआत ही तूफानी थी। खासकर अभिषेक शर्मा, वो तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 228 का स्ट्राइक रेट, सोचिए जरा। कोलकाता के गेंदबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि गेंद फेंके तो फेंके कहां। तो अब आते हैं दूसरी पारी पर। 226 रन का टारगेट बहुत बड़ा था, लेकिन नामुमकिन नहीं। फिर भी कोलकाता हार गई। तो आखिर गड़बड़ हुई कहां? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। एकदम सीधा सा सवाल है, 226 रन चेज करते हुए कोलकाता ने मैच कहां और कैसे हारा? और इसका जवाब शायद चेज की शुरुआत में ही छिपा है, पावर प्ले में। और सारी उंगलियां उठ रही हैं टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे पर। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बयान कर देते हैं। देखिए, एक तरफ हैदराबाद के हेड और शर्मा दोनों का स्ट्राइक रेट 200 के पार, यहां तक कि कोलकाता के दूसरे ओपनर फिन एलन का स्ट्राइक रेट तो 400 का था। और दूसरी तरफ कौन थे? कप्तान रहाणे। 10 गेंदें खेली, बनाए सिर्फ 8 रन, स्ट्राइक रेट 80 का। T20 में, वो भी इतने बड़े टारगेट के सामने। ये अंतर मतलब जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, जब आप 226 चेज कर रहे हो तो आपको शुरुआत से ही ताबड़तोड़ खेलना पड़ता है। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना होता है। और यहीं पर कोलकाता मैच हार गई, ऐसा कई एक्सपर्ट्स का मानना है। रहाणे की वो धीमी पारी टीम को इतना पीछे ले गई कि वापसी करना ही मुश्किल हो गया। तो यहीं से एक सवाल उठता है, क्या होता अगर रहाणे की जगह ओपनिंग के लिए सुनील नारायण को भेजा जाता? ये एक बहुत बड़ा व्हाट इफ है। इसको ऐसे समझिए, जब नारायण बाद में बल्लेबाजी के लिए आए, उन्होंने आते ही पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए। तीसरी गेंद पर भी उन्होंने बड़ा शॉट खेला, लेकिन बाउंड्री पर कैच हो गए। अब सोचिए, अगर यही सब पावर प्ले में हो रहा होता तो वो फील्डर बाउंड्री पर होता ही नहीं, वो कैच भी छक्का होता। 3 गेंदों में 3 छक्के, मैच का रुख ही बदल सकता था। ऐसा नहीं है कि रन नहीं बने। कोलकाता ने पावर प्ले में 77 रन बना लिए थे, जो खराब नहीं है, लेकिन रहाणे की धीमी बैटिंग की वजह से रिक्वायर्ड रन रेट 11 के ऊपर ही बना रहा। और जब इतना दबाव होता है तो बल्लेबाज गलतियां करते हैं, विकेट गिरते हैं, और अंत में यही हुआ। टीम 65 रनों के एक बहुत बड़े मार्जिन से हार गई। और देखिए, 65 रन की हार सिर्फ 2 पॉइंट का नुकसान नहीं है, ये आपके नेट रन रेट की भी धज्जियां उड़ा देती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, टूर्नामेंट के आखिर में यही नेट रन रेट प्लेऑफ की रेस में सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। तो अंत में सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है, ये हार किसकी थी? क्या ये कप्तान की एक खराब स्ट्रैटेजी थी, एक गलत फैसला था, या फिर ये सिर्फ एक खिलाड़ी का खराब प्रदर्शन था जिसने पूरी टीम को डुबो दिया?